वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। फिर उसके बाद जैसे कैसे कैसे अंग्रेजों ने अधिनियम बनाए और बाद में फिर हमारा संविधान लागू हुआ था। तो वैसे तो पॉलिटिकल का फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा जो हमारा संवैधानिक विकास है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का नवाब था उस टाइम सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई। तो इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल का नवाब था वो हार गया था, ठीक है, और जो रॉबर्ट क्लाइव था या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस लड़ाई में जीत गई थी। उसके बाद बहुत सारे और भी युद्ध हुए हैं, लेकिन जो मेन जैसा हुआ था जिसका संबंध हमारा पॉलिटिकल से है तो वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। इस टाइम कौन कौन से थे? तो अंग्रेजों की तरफ से था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। और तीन थे, एक था मुगल सम्राट, एक बंगाल का नवाब और एक अवध का नवाब। ये तीन थे एक साइड, और एक साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल का नवाब था उस टाइम मीर कासिम, और मुगल सम्राट था उस टाइम शाह आलम द्वितीय, और अब्द का था सुजाउद्दौला। ये तीन एक साइड थे और एक साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो इसमें भी क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित करना यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेन तो 1757 से ही वो क्या करने लग गए थे, अपने पैर भारत में जमाने लग गए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद तो फिर और मजबूती से उन्होंने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह। ये तो आप सबको ही ज्ञात है कि भारतीयों ने क्या बोला था इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या बोला कि ये कोई पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह माना। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था, इससे जो अंग्रेज है ना ये अलर्ट हो गए थे। उनको पता चल चुका था कि अगर ये भारतीय सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब जो 1857 का विद्रोह था ना वो अभी उत्तरी भारत साइड हुआ था, दक्षिण वाली साइड तो इसका कोई प्रभाव नहीं था। ये अलग से टॉपिक है, हम करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या था, कुछ लोगों ने भाग लिया था, वो भी अपने अपने हितों के लिए, तो पूरे भारत में इसका प्रभाव नहीं था। अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को मतलब एक साल 1858 से पहले पहले क्या कर दिया था, इस विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन वो क्या हो गए, अलर्ट हो गए। अब क्या किया इन्होंने, एक अधिनियम लाया 1858 भारत सरकार अधिनियम, या 1858 का अधिनियम। अब इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहला काम किया इन्होंने कि कंपनी का शासन कर दिया समाप्त। जैसे भारत पर कौन कर रहा था शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, कंपनी का शासन कर दिया समाप्त और क्राउन का सीधा शासन शुरू। मतलब क्राउन का शासन क्या हुआ, जो ब्रिटेन के राजा या रानी है वो डायरेक्ट भारत पर शासन करेंगे, और कंपनी का शासन समाप्त। तो 1858 के अधिनियम में फर्स्ट बात तो ये हुई। दूसरी क्या हुई कि इन्होंने एक नई पोस्ट निकाली, वो थी भारत सचिव की। अब भारत सचिव इंडियन सेक्रेटरी, ठीक है। इसका काम क्या था, ये था कि वो रहेगा तो ब्रिटेन में, ठीक है, लेकिन भारत से संबंधित काम करेगा। तो ये नई पोस्ट निकाली इंडियन सेक्रेटरी की, और 15 सदस्य होंगे उसकी सहायता के लिए, ठीक है। दूसरा काम हुआ ये कि इन्होंने भारत सचिव की पोस्ट निकाली। और थर्ड क्या हुआ, उस टाइम वॉइस रॉय, तो वॉइस रॉय था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग, और पहला वॉइस रॉय भी कौन है, कैनिंग। अब वॉइस रॉय क्या चीज है, जैसे आजकल ये पोस्ट का नाम है, जैसे आजकल ये पोस्ट है राष्ट्रपति की पोस्ट, ठीक है। तो उस टाइम थे वॉइस रॉय। ये अलग से टॉपिक है। जैसे बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले था पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर, फिर हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, भारत का वॉइस रॉय, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पोस्ट का नाम चेंज होते होते वर्तमान में क्या है, ये राष्ट्रपति की पोस्ट, ठीक है। तो उस टाइम कौन थे राष्ट्रपति, या वॉइस रॉय,
कैनिंग, ठीक है। फर्स्ट वायसरॉय भी कैनिंग ही थे। तो ये तीन बातें किसके एक्ट में हुई है, 1858 का अधिनियम। क्या क्या हुआ इसमें, कंपनी का शासन हो गया समाप्त और डायरेक्ट शासन हो गया शुरू ब्रिटेन का, ठीक है। और नई पोस्ट निकाली इंडियन सेक्रेटरी की। काम करेगा ये भारत से संबंधित, लेकिन रहेगा कहाँ, इंग्लैंड, ब्रिटेन में, ठीक है। और 15 सदस्य होंगे उसकी सहायता के लिए। और पहला वॉइसरॉय था कैनिंग, या उस टाइम था वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो एक्ट था वो था 1861 का अधिनियम। बाकी बीच में और भी आए हैं, लेकिन वो हम करेंगे कहाँ, हिस्ट्री में। जो पॉलिटी से रिलेटेड है मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी, ठीक है। तो 1861 का जो अधिनियम है, इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुई विधानसभा की स्थापना। लेकिन वर्तमान में कहाँ होती है विधानसभा, ये होती है कहाँ, राज्यों में, ठीक है। लेकिन उस टाइम में जो विधानसभा की स्थापना की गई वो की गई केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर की गई विधानसभा की स्थापना। आजकल विधानसभा होती है राज्यों में, ठीक है। और सेंटर में कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस टाइम वो ये कहाँ पर, केंद्र स्तर पर की गई विधानसभा की स्थापना। और दूसरा क्या हुआ इसमें, जो वॉइसरॉय है, ठीक है, उस टाइम जो राष्ट्रपति की पोस्ट है, या तो जो वॉइसरॉय है उसको एक अधिकार दिया गया, अध्यादेश लाने का अधिकार, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। अध्यादेश लाने का अधिकार क्या हुआ, अब ये होता है कि वैसे तो कानून कौन बनाता है, तीनों बनाते हैं ना, कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों मतलब संसद के सदस्य और राष्ट्रपति। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई मतलब कोई काम है जो जरूरी होता है, लोकहित का कोई विषय है, ठीक है, या कोई कानून है या कोई बिल है जो लागू करना जरूरी है और कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति है वो अकेला निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो वही था, राष्ट्रपति कौन है उस टाइम, वॉइसरॉय। तो जो वॉइसरॉय है वो अकेला निर्णय ले सकता है, तो इस अधिकार को बोला गया अध्यादेश, ठीक है। लेकिन ये बाद में कि 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या करना पड़ता है, फिर पारित करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आर्टिकल है इसका 123, ये आप ऐसे भी रख सकते हो, बाद 1 2 3 कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 1 2 3 कौन हुए, ये तीनों, ठीक है। लेकिन वो अकेला निर्णय ले सकता है, तो उस अधिकार को बोला गया ऑर्डिनेंस पावर या अध्यादेश, ठीक है। तो ये दोनों किसमें हुए, 1861 का अधिनियम। एक तो विधानसभा की स्थापना कहाँ हुई है, सेंट्रल लेवल पर, और दूसरा जो वॉइसरॉय है उसको दिया गया अध्यादेश लाने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो 1909 का अधिनियम है ये लाया गया, और इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम भी बोल सकते हैं आप, जैसे एग्जाम में आएगा, या मार्ले मिंटो सुधार भी। अब मार्ले मिंटो क्यों रखा गया होगा इसका नाम, तो जो मार्ले था वो था उस टाइम भारत सचिव। ये हमने किया ना, जो नई पोस्ट थी भारत सचिव की, तो रहेगा कहाँ, वो ब्रिटेन में, ठीक है। तो मार्ले था उस टाइम भारत सचिव, और मिंटो था उस टाइम वॉइसरॉय, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पर ही पड़ गया इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट तो है कि जो विधानमंडल है उनकी आकार शक्ति में वृद्धि की गई, और दूसरा जो मुस्लिम थे उनको दी गई आरक्षित सीट, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट। ये अंग्रेजों ने क्यों किया, ये किया कि भारतीयों को तोड़ने के लिए, कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई उन्होंने, और मुसलमानों को दे दी अलग सीटें पृथक निर्वाचन के आधार पर। अब पृथक निर्वाचन क्या हुआ, पृथक निर्वाचन होता है कि मुस्लिमों का चुनाव करेंगे मुस्लिम, ठीक है। तो ये किया इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए, ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो मुस्लिमों को दी गई आरक्षित सीट। तो ये दो मेन काम हुए कौन से अधिनियम में, 1909 का अधिनियम। उसके बाद है 1919 का अधिनियम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यह समझ गए ना, मॉन्टेग्यू उस टाइम कौन था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड था उस टाइम वॉइसरॉय, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पर पड़ा इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या 1919 का अधिनियम। अब देखो इसमें क्या क्या बातें हुई, तो फर्स्ट केंद्र में अपनाई गई द्विसदनीय व्यवस्था, ये इस टाइम से अपनाई गई है। जैसे आजकल भी सेंटर में कौन है, 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उस टाइम भी 2 सदन थे, लेकिन
और उस टाइम नाम अलग थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि केंद्र स्तर पर हुई थी विधानसभा की स्थापना, कब? 1861 के अधिनियम में, ठीक है। तो उस टाइम दो सदन थे, एक का नाम था उच्च सदन, ठीक है। उच्च सदन आजकल किसको बोला जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को, ठीक है। तो फर्स्ट था उच्च सदन, वर्तमान में है ये राज्यसभा। और उस टाइम थे उच्च सदन में 60 सदस्य, लेकिन आजकल कितने हैं राज्यसभा में? 250 सदस्य, मतलब अधिकतम हो सकते हैं 250, वैसे वर्तमान में 245 है ना। और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? 1861 के अधिनियम के टाइम है ना, केंद्रीय विधानसभा। लेकिन आजकल है इसका नाम क्या? लोकसभा, ठीक है। विधानसभा कहाँ होती है आजकल? राज्यों में होती है। उस टाइम केंद्रीय विधानसभा में थे सदस्य 144, लेकिन आजकल कितने हैं? आजकल है 550। ये 552 थे, लेकिन दो जो एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था वो क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो वर्तमान में है 550 अधिकतम है, ये वैसे कितने हैं? 545, ठीक है। 543 बच्चे हैं शायद, है ना। ये एंग्लो इंडियन वाले क्या हो गए हैं? खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या हुआ 1919 के अधिनियम में। तो प्रांतों में था द्वैत शासन, मतलब स्टेट लेवल पर क्या था? द्वैत शासन। अब द्वैत शासन क्या होता है? द्वैत शासन होता है डबल, मतलब जो सेंटर है वहां पर कौन करेगी? ब्रिटिश करेंगे शासन, और राज्य में कौन करेंगे? जो उस टाइम जो राजा हुआ करते थे वो, मतलब दोनों करेंगे शासन, वो हुआ द्वैत शासन। और प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया इस टाइम, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, और सिखों को दिए गए आरक्षण। ये दोबारा से क्या अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए, पहले मुस्लिमों को दिया था आरक्षण। मुस्लिमों को कौन से एक्ट में दिया था? ये दिया था 1919 के अधिनियम में। अब ये क्या, जो सिख थे उनको भी आरक्षित सीटें दी गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1919 का अधिनियम। उसके बाद 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये हम डिटेल में करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था? तो 1935 का जो अधिनियम है इसे बोला गया, इसमें क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अब अखिल भारतीय संघ का क्या अर्थ हुआ? कि भारत क्या है? राज्यों के रूप में एक देश है, ठीक है। तो भारत को क्या बोला जाता है? संघ, मतलब कि राज्यों के रूप में क्या है? देश है। और क्या हुआ यहाँ पर? प्रांतों में द्वैत शासन खत्म, मतलब स्टेट लेवल पर क्या कर दिया गया? अब द्वैत शासन खत्म कर दिया गया, और जो प्रांत थे ना उनको दी गई स्वेता। स्वेता क्या होता है? कि वो अपने लिए खुद करेंगे अब काम, अपने हित के लिए वो स्वयं काम कर सकते हैं। तो प्रांतों को दी गई स्वेता और द्वैत शासन कर दिया खत्म। लेकिन सेंट्रल लेवल पर क्या था? अभी द्वैत शासन ही था। और क्या हुआ था इस एक्ट में? 1935 के सुप्रीम कोर्ट और बैंक की स्थापना की गई थी दिल्ली में, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने क्या बोला इस एक्ट को? मतलब जो ब्रिटिश थे ना वो क्या कर रहे थे? भारतीयों को लालच दे रहे थे, काम ये करवा रहे थे बहुत सारे, है ना। तो लेकिन नेहरू जी ने क्या बोला इसको? यहाँ अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी, मतलब ये क्या करे? बहुत सारे प्रलोभन दे रही है ना भारतीयों को, लेकिन इसका इंजन नहीं है, मतलब ये कथन बोला इन्होंने 1935 के अधिनियम के लिए। यहाँ अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो क्या हुआ था? जो भारत है वो आजाद हो गया था कब? 1947 में। तो इसमें क्या हुआ? अब उसके बाद भारत का विभाजन हो गया था, भारत दो पार्ट में बंट गया था, एक भारत और एक पाकिस्तान। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था भारत, 1946 में आया था। फिर क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये हम भारतीय संविधान सभा में हम पूरा पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन से लेकर 1950 तक, जब मतलब हमारे संविधान में क्या क्या है, वो कैसे कैसे बना, तो ये अलग टॉपिक है, ये हम आगे के लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारत सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जो हमारी सरकार है उसके मेन 3 स्तंभ है। कौन कौन से हैं? 3 स्तंभ हैं। एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका, ठीक है। हमारी जो सरकार है वो कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। तो जो कार्यपालिका है वो हुई एग्जीक्यूटिव, विधायिका हुई लेजिस्लेटिव,
और जुडिशरी हुई न्यायपालिका। ठीक है, जो हमारा संविधान है ना वो कैसे कैसे बना ये तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है कौन कौन लोग इसमें आते हैं, क्या क्या उनका काम है। ठीक है, तो जो कानून बनता है ना सरकार ही बनाती है, लेकिन कानून बनाता कौन है, ये बनाता है विधायिका। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, कानून बनाना। और जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, उसका काम होता है कानून लागू करना। और जो जुडिशरी है इसका काम होता है न्याय दिलाना। लेकिन जो न्यायपालिका है इसको अलग ही रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है इसको कार्यपालिका और विधायिका से अलग, ताकि वो क्या कर सके, स्वतंत्र न्याय दिला सके। तो सबसे पहले जो हमारी कार्यपालिका है, मतलब जो कानून लागू करवाते हैं, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो इसमें आते हैं सेंटर वाले भी और स्टेट भी, केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, तो एक आता है इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद है, मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री। तो कुल मिला के जो एग्जीक्यूटिव है इसमें 2 प्रकार के अधिकारी आते हैं, एक होते हैं स्थायी अधिकारी और एक होते हैं अस्थायी अधिकारी। तो जो स्थायी अधिकारी हैं उसमें आएंगे हमारे जो ऑफिसर वगैरह हैं, जैसे आईएएस वगैरह, और जो अस्थायी जो स्थायी अधिकारी हैं इसमें आएंगे आईएएस वगैरह। ठीक है, और जो अस्थायी हैं इनका चुनाव होता है 5 साल के लिए, ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आएंगे जो अस्थायी है इसमें आएंगे हमारे मंत्री वगैरह, और स्थायी में आएंगे हमारे आईएएस वगैरह। तो इन सब का काम क्या होता है, कानून लागू करना। अब कानून बनाना तो कौन बनाता है कानून, इसमें भी सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं। जैसे सेंटर में होती है पार्लियामेंट, संसद, और उसी की तरह सेम राज्यों में होता है विधानमंडल, लेजिस्लेचर। तो ये दोनों सेम है, जो कार्य सेंटर में संसद का है वही कार्य स्टेट में होता है विधानमंडल का। अगर आपको सेंटर वाले समझ आएंगे तो सेम ही काम होता है संसद का और विधानमंडल का। तो जो संसद है उसमें कौन कौन आते हैं, इसके 2 पार्ट है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी की तरह सेम जो विधानमंडल है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो लोकसभा बिल्कुल सेम है ये विधानसभा की तरह। ठीक है, काम भी दोनों के सेम है, और जो राज्यसभा है और विधान परिषद है इन दोनों का काम बराबर होता है। लेकिन एक अंतर है, जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं होती है। ठीक है, ये वर्तमान में केवल 7 ही राज्यों में है ये, तो बाकी काम इनके सेम है। और जो संसद के जो सदस्य हैं इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या बोला जाता है इनको सांसद। और जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं इनको बोला जाता है एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक। तो इन सब का काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, कानून लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। और जो तीसरा है हमारा न्यायपालिका, तो इसको स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका और विधायिका से अलग, ताकि वो क्या कर सके, निष्पक्ष रूप से न्याय दिला सके। तो भारत में है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या हुई कि पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और कहाँ है वो, दिल्ली में। तो सबसे ऊपर, ये ऊपर से नीचे की ओर करते हैं काम। जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ये तीनों अलग टॉपिक है जो मैं आपको आगे करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ, एक तो मैंने आपको बताया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, और ये हम अगला टॉपिक हम करेंगे संविधान, कि संविधान कैसे कैसे बना, और एक बताया मैंने आपको कि भारत सरकार काम कैसे करती है। तो थैंक यू।